बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि परिज़ाद इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे खुदा और मोहब्बत ट्रेंडिंग में था तो परिज़ाद भी इस वक्त ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो कुछ मैं बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर वो इस एपिसोड जो आने वाला एपिसोड में सच साबित ना हुई तो मैं 1 लाख चैलेंज करता हूँ कि आपको 1 लाख रुपया नाम दूँगा। तो अगर वो मेरी बातें सच हुई तो आप मुझसे वादा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो इस एपिसोड में क्या होने वाला है कि जो एनी आई थी, एनी का जो बसारत देखी है तो वो देखता है कि इसकी आंखें तो नहीं है, तो वो दिल में शर्मिंदा होता है और उससे सॉरी करता है। वह एनी उसे बताती है कि मेरी आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं सकती, तो मैं इसी वजह से आपका चेहरा, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं, मैंने आपके लफ्ज़ों से देखा, आपकी शायरी से देखा है, मैंने आपका चेहरा ज़ारी नहीं भी देखा, बट उन चीज़ों से मुझे आपकी खूबसूरती का इज़हार है। और जो परिज़ाद है वो उससे सॉरी करता है, परिज़ाद फिर भी नहीं मानता और फिर आखिर पे वो जाने लगती है। वो कह के जाती है जी, परिज़ाद जब बोलती है अपने नाम से और परिज़ाद उसे तुम बुलाता है आपकी जगह, तो वो बड़ा एक नया इंटरेस्टिंग मोड आएगा कि पहली दफ़ा एक दूसरे के नाम से और बड़ी एक नई ड्रामे के अंदर एक वो जैसे कहते हैं ना प्रोमो चलेगा। दूसरा ये है कि वो जाने लगती है, वो कहती है कि कल 8 बजे मेरे घर तशरीफ़ लाना है। तो उसके जाने के बाद जी लुबना आती है, लुबना महापारा जिसे कहते हैं, लुबना आती है। वो ऑफिस की जो सेक्रेटरी है वो अंदर भेजती है। तो लुबना कहती है कि इस तरह मुझे जो पहले सेठ रहमान, उसने मेरी जो फ़िल्म है उसने बेड़ा गर्क कर दिया, मैं पीछे चले गई। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा डायरेक्टर हो या किसी डायरेक्टर्स को कॉल कर दें, क्योंकि आपका दबदबा ज़्यादा है तो अच्छी फ़िल्म डायरेक्ट हो। तो वो परिज़ाद कहता है कि मैं तो जानता नहीं हूँ। तो लुबना कहती है कि आप मेरी फ़िल्म में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि इन्वेस्टमेंट से कुछ आपको भी फ़ायदा हो जाए। तो वो कहता है इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। फिर लुबना रोने लग पड़ती है कि इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपका पैसा डूब सकता है। वो कहता है दिल में से फ़ैसला लिया है तो इसमें पैसा डुबोने का भी हमें चाहिए ना, इख्तियार चाहिए। तो चलो उसके बाद वो चले जाता है। कल वो वेट करता है जी 8 बजे एनी के घर जाना होता है। एनी के घर जाता है 8 बजे और जब जाता है तो एनी का दरअसल ना वालिद की डेथ हो चुकी होती है और एनी और उसकी वालदा घर होती हैं अकेली, और जो घर दिखाते हैं उसके ऊपर वाले पोर्शन पे किराएदार रहते हैं, तो जो किराया मिलता है उसी से एनी और उसकी वालदा का जो घर का सर्कल चलता है वही चलता। तो जब जाता है तो एक साइड पे उसकी गैलरी होती है और एनी उसे वेलकम करती है, चाय वगैरह पानी वगैरह होता है। उसके बाद मुजस्समा स्टार्ट होता है। जब जो ही हाथ एनी के पड़ते हैं परिज़ाद के फेस पे, तो परिज़ाद एक दूसरी दुनिया में जा पहुंचता है कि उसके दिल में वही प्यार का इज़हार और ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो एनी परिज़ाद को कहती है जी कि 3 से 4 दिन लगेंगे, और परिज़ाद दिल में सोचता है, दिल में ख्याल करता है, डायलॉग आता है जी 4 सदियाँ भी कम है। तो ये बड़ा डायलॉग कामयाब होने वाला है जैसे पहले डायलॉग की तरह। तो उसके बाद वो एक सीन चलता है, वो दिल में प्यार की जुस्तजू मोहब्बत चलती रहती है। जो ही वो सेशन ख़त्म होता है, परिज़ाद का एक दिन ख़त्म होता है, तो परिज़ाद सारी रात करवटें लेता रहता है और परेशान रहता है कि कल वो दिन आए, कल फिर मैं जाऊँ, यानी कि हाथ मेरे फेस पे लगे और उसी तरह के जज्बात हो। तो जाते वक्त रास्ते में कॉल आती है लुबना की, मोबाइल स्क्रीन पर लुबना लिखा आता है। तो लुबना कहती है कि मैंने कुछ आपको चीज़ दिखानी है, आप जल्दी से स्टूडियो आएँ। तो वो कबीर खान को कहता है चलो स्टूडियो। तो कबीर खान जो उसका ड्राइवर होता है, आपने देखा है, फ़िरोज़ का भाई, तो वो कबीर खान उसे लेकर स्टूडियो की तरफ रवाना हो जाता है। जब स्टूडियो नीचे उतरते हैं तो वो कुत्ते सामने बड़े होते हैं, कुत्ते उसका वेलकम करेंगे और उसके बाद बड़ा अंदर हजूम लगा होता है जी स्टूडियो के अंदर। देखा होता है ना कि अंदर राइटर, डिस्क्रिप्टर, बहुत सारे म्यूज़िक आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो ही परिज़ाद अंदर जाता है तो सारे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अंदर लुबना जब एंटर होती है तो प्रोड्यूसर से मुलाकात करवाती हैं और उसके साथ एक बन्ने खां बैठे होते हैं, करैक्टर बन्ने खां है, और बन्ने खां के साथ उसकी बेटी सुंबल है जिसने रिसेंटली BA किया होता है और बड़ी वो शर्मा रही होती है, डर के बैठी होती है। बन्ने खां एक म्यूज़िक जो है प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक जो बोलते हैं सिंगर है। और लुबना मुलाकात करवाती है बन्ने खां, फिर वो अपनी शेर व शायरी करना शुरू कर देता है, संगीत शुरू कर देता है। पर जो परिज़ाद है ना उसको वो चीज़ें इतनी अच्छी लग नहीं रही होती, का मतलब वो शेर व शायरी या उसको लग नहीं रही थी। महापारा समझ जाती है कि इसको ये शेर व शायरी अच्छी लग नहीं रही, तो वो कहती है कि इसको चेंज किया जाए या खुद लिखो। परिज़ाद को कहती है कि तुम खुद ये अपनी फ़िल्म के बारे में लाइनें लिखो या गाना लिखो। तो वो कहता है मैंने कभी फ़िल्म बनाई नहीं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। हाँ, बड़ी ही टाइम के बाद फिर इसमें एक नया चेहरा आएगा। वो कौन सा चेहरा है जी, वो एक है
नासाज, जिसको आपने ट्रेन पे देखा था, जो इसका दोस्त था, शायर था, वो इसमें इंट्रोड्यूस होगा। वो कब होगा? जब बन्ने खां और बन्ने खां जाने लगेगा ना, तो बन्ने खां और जब सुंबल जाने लगेंगी तो उनको रक्षा कुछ चीज़ मिलती नहीं घर जाने के लिए। तो परिजात भी जाने लगता है, तो परिजात देखता है कि यहीं पे खड़ी हैं, तो वो अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं कि चलो हम आपको छोड़ देते हैं। बड़े इसरार के साथ वो गाड़ी में बैठ जाएंगे और बन्ने खां और नासाज को छोड़ने के बाद वो कहेंगे कि हमारे घर आओ, चाय पानी पियो। तो वो इनकार कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। तो परिजात कहते हैं तब पी लेंगे। तो इसी तरह वापसी पे मतलब जाते हुए कबीर खां कहेगा कि पहली दफ़ा वो उसका जो डायलॉग आएगा, पहली दफ़ा इस सीन में आ गया कि सर एक बात कहूँ, तो वो भी चौंक जाता है परिजात भी कि मतलब क्या बात, पहली दफ़ा इसने बोला। वो कहता है कि सर आप जिस एरिया में जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, उस वक्त दुश्मन भी बहुत हैं और बहुत सारे आपके मुखालिफ हैं, तो हम इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। वो कहते हैं चलें कुछ नहीं होता, देखते हैं क्या करते, वो चीज़ को भूल जाते हैं। वो जब जाता है तो सुंबल कहती है कि एक शायर है जो आपकी फ़िल्म को लिख सकता है, जो जिसके गाने आप पसंद आएंगे। तो वो आजकल बहुत बुरे हाल में हैं, तो हम उससे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है ना, वो उसे रोक देता है, डांट देता है कि हम उससे क्यों मुलाकात जा करते हैं, उससे इधर बुला लेते हैं। वो इतना कौन सा इतना बड़ा शायर है कि जिसको हम मिलने जाएंगे। और परिजात का एक लहजा वो अच्छा लगता है, वो कहते हैं चले इससे मिलने चलते हैं। तो बन्ने खां, सुंबल और परिजात उसको मिलने जाते हैं। तो वो एक जगह उतरते हैं, तो उतर के वो आगे चलना शुरू कर देते हैं। जब उनके घर तक पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो आगे अंदर जाते हैं तो नसाज होता है। नसाज उसका पुराना दोस्त होता है। जब वो देखते हैं एक दूसरे को मिलते हैं, अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, तो बहुत सारा टाइम साथ गुजारते हैं। चाय पानी पीने के बाद फिर वो बताते हैं और एनी के बारे में बताता है। तो ये वाला एपिसोड नेक्स्ट होने वाला है, तो उम्मीद है आपको ये 100% होने वाला है। अगर होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि लोगों को पता चले कि एपिसोड में क्या है। इसका एंडिंग भी मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में एंडिंग का भी जिक्र करूँगा, मैं सारा का सारा ड्रामा आपको बताऊँगा। तो बस मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और चैलेंज भी याद रखिएगा, अगर गलत हुआ तो 1 लाख में पे करूँगा, अगर सही हुआ तो आपने भी अपना चैलेंज पूरा करना है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं इन टेक्निकल टीम के साथ काम किया है और मुझे पता है, और सारी चीज़ें आपको वो कमाल ही नहीं दिखाएगा, बट आपको मैं ही दिखा रहा हूँ। चलें।